खत्म करते हैं इसको ऐसे ओरली। द बैलेंस शीट ऑफ त्राही लिमिटेड नाम ही है त्राही, तो इनके साथ क्या होगा, ठीक। तो बैलेंस शीट दिया है तुमको त्राही लिमिटेड का, पेडअप दिया हुआ है 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 30,000 का, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ इतने का, टेंजिबल एसेट को खत्म करते हैं इसको ऐसे ओरली। द बैलेंस शीट ऑफ त्राही लिमिटेड नाम ही है त्राही, तो इनके साथ क्या होगा, ठीक। तो बैलेंस शीट दिया है तुमको त्राही लिमिटेड का, पेडअप दिया हुआ है 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 30,000 का, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ इतने का, टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवर्स एंड कैश इक्विवेलेंट है और अमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है सर। उसके बाद से कह रहा है कहानी में कि अदर नॉन करेंट, उसके बाद से तुमको बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी बिकेम नेसेसरी एंड द फॉलोइंग स्कीम वाज अप्रूव्ड। ये पाया गया कि इनकी स्थिति क्या है, बेहद खराब है और इनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की क्या है, जरूरत है। द शेयर होल्डर विल गेट न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप इन इक्वल नंबर्स टू देयर प्रेजेंट होल्डिंग। कर लेंगे सर। The trade payables have agreed to accept 75 paise in a rupee in a full settlement and for this they will take new equity shares of ₹50 each fully paid up, कल बताए थे। The estimated liability for workman compensation is only 22,000 रुपए and therefore the balance of investment was sold at a profit of 90%। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। It was decided to eliminate security premium reserve account। अच्छा ठीक है। इन राइटिंग ऑफ लॉसेस गुडविल एंड प्रीमियम एक्सपेंसेस कंप्लीटली, इनको तो राइट ऑफ करना हमको पता ही है। इन राइटिंग डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी बाई 92,400, इन्वेस्टमेंट बाई 20%। इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट 15,000 एंड द बैलेंस इफ एनी इन राइटिंग डाउन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर इंप्लीमेंटिंग द अबव स्कीम एंड बैलेंस शीट ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड कंपनी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा सेकंड वाला पार्ट? द ट्रेड पेबल्स वाला। द ट्रेड पेबल्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट 75 पैसे इन रूपी। 100 में से 75 पैसा मांग रहे हैं। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 100 में से 75 पैसा, इसका मतलब 75% मांग रहे हैं। 75% मांगने का मतलब ये होता है कि बाकी 25% वो वेव कर दिए और बाकी 75% के लिए उन्होंने इक्विटी शेयर्स ले लिया, ठीक। खत्म, यही है ना। आओ पहले इसकी कहानी बनाते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे हम लोग चर्चा करेंगे एक वर्कमैन कंपनसेशन पे। पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से 2 मिनट के लिए एकदम मेरी बात सुनिए, तो बहुत अच्छे समझो। पहले ये क्या होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता है हमारी कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं, एम्प्लॉय, हो सकता है मशीन चलाते समय उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक। और दुर्घटना होने से उनको हो सकता है कि हमको कंपनसेशन देना हो, हाथ कट गया, पैर कट गया, किसी की जिंदगी चली गई, तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जब हमको पता ही है कि कंपनसेट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम क्या बना के चलते हैं, फंड। अब देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, ये एक गुल्लक होता है। क्या होता है? गुल्लक। और हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम कहां डालते हैं, इस गुल्लक में डालते हैं। मान लो सपोज हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमने बोला 10% किस में डाल दो, गुल्लक में। डालते रहते हैं हर साल। अब ये हर साल जो डालते हैं वो जरूरी कि हर साल ही डालेंगे। हम एक एज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हो सकता है कि इस साल मेरा 15,000 का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे वर्कर का हो सकता है कि मुझे 15,000 का कंपनसेशन देना पड़ जाए। तो हम कितने का रिजर्व अपने यहां मेंटेन कर लेंगे, 15,000 का। अगर हमें लगता है कि 15,000 के लोग दुर्घटना में हो सकता है मुझे कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो हम कितने का रिजर्व बना लेते हैं, 15,000 का। हमें लगता है कि अगले साल 25,000 का हो सकता है, तो पहले से 15,000 का बना था ना,
प्रॉफिट में से इस बार और कितना डाल देते हैं 10,000, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25,000। यानी कि हमें लगता है 25,000 का चोट लग सकता है, तो मैंने कितने का गुल्लक बना लिया 25,000 का। और इस बार प्रॉफिट में से कितना हिस्सा डाले 10,000। अब मेरे पास गुल्लक में कितना है 25, और कितना मुझे लग रहा है हो जाएगा 25। एक भी रुपए का भी हुआ नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कितने का हो जाएगा 25,000 का। इतनी बात समझ में आई। फिर हो सकता है अगले साल की मुझे लगता है ओ माय गॉड 45,000 का हो सकता है लायबिलिटी हो जाए। वर्कर बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, लोग ग्रो कर रहे हैं और हमारे यहाँ वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा वर्कर होंगे तो ज्यादा लायबिलिटी की चांस है। तो हमें लगा इस साल, पहले साल लगा 15,000 होंगे, दूसरे साल लगा 25,000 होंगे, और तीसरे साल कितना लग रहा है 45,000 लग रहा है। होंगे नहीं होंगे पता नहीं। लग रहा है कितना है 45,000। तो फिर मेरे पास पहले से गुल्लक में कितना था, हम इस बार और प्रॉफिट में से कितना निकाल दिए 20,000। कुछ कहानी समझ में आ रही है। और अब गुल्लक में मेरे पास टोटल कितना है, इस समय गुल्लक में हमारे पास 20,000 और, यानी कि 45,000। मेरे पास रिजर्व में कितना है, और हमको कितने का लग रहा है कितने का होगा। कुछ कहानी समझ में आ रही है। ये होता है वर्कमैन, चलता रहता है। अब ये मेरा रिजर्व होता है, मतलब कि मैंने इतना गुल्लक में डाल दिया है, लेकिन यहां से कोई लायबिलिटी नहीं हो रही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये 45,000 मेरा फंसा रहता है कहां गुल्लक में। जैसे सोचो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। ठीक, अब ये गुल्लक में अगर रहेगा, ये पैसा कहां रहेगा गुल्लक में रहेगा, तो उसका कोई भी यूज नहीं हो पाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस 45,000 को क्यों ना किसी बिजनेस में लगा दें। कैसे बिजनेस में, मान लो सपोज रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लें। रिलायंस कंपनी क्या खरीद लें शेयर, और ये हाईली मार्केटेबल होते हैं। क्या होते हैं हाईली मार्केटेबल, का मतलब कि आज मैं बेचना चाहूं शेयर तो बिक जाए। तो हम ऐसे कंपनी में ये 45,000 लगाते हैं, जिसमें आज के रेट में अगर मुझे 45,000 चाहिए तो हम दे दे। अब इस 45,000 को लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इस 45,000 पे मुझे 10% में मिलता है, तो भी तो 4,500 रुपया मिला। कुछ नहीं से कुछ अच्छा। ये 45,000 अगर रिजर्व में होता तो कुछ नहीं होता, खाली लायबिलिटी होती तो गुल्लक फोड़ते और 45,000 रुपया दे देते। ठीक, अगर मान लो ये गुल्लक में 45,000 होता, कोई लायबिलिटी होती, हम गुल्लक फोड़ते और किसको देते क्या मुझे कुछ प्रॉफिट होता। तो मैंने क्या किया, जब मुझे देना ही है और मैंने गुल्लक बना लिया, तो क्यों ना गुल्लक को कहीं इन्वेस्ट कर दे, और इसमें मुझे क्या मिलेगा पैसा मिलेगा। और खुदा न खास्ता कभी ऐसा हुआ कि मुझे देना पड़ गया 45,000, तो तुरंत हम ये क्या करेंगे बेच देंगे, और बेच के किसको पैसा दे देंगे इनको दे देंगे। क्योंकि जैसे ही हम शेयर बेचेंगे तुरंत रिलायंस कंपनी हमको कितना दे देगी 45,000, जितने का शेयर खरीदे थे 45,000 दे दी, और हम वही पैसा उठा किसको दे देंगे वर्कमैन को। आगे बात समझ में। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में हमको थोड़ा क्या होगा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि हमको 4500 किसका मिला है इंटरेस्ट का। आ रही बात समझ में। तो पहला होता है तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो प्रॉफिट में से हम हर साल क्या करते हैं बनाते जाते हैं, और वो उतना पैसा अपने पास फंड में रखते हैं जितने की हमको लगता है नीड है। आ रही बात समझ में। और दूसरा होता है कि उसी फंड में से हम क्या कर देते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ताकि मुझे हर साल कुछ ना कुछ क्या मिलता रहे इंटरेस्ट का मिलता रहे। अब कुछ कहानी समझ में आई। अच्छा, मान लीजिए सर कि चौथे साल अगर मुझे लगता है कि लायबिलिटी होगी सिर्फ 25-30 हजार की, कितने की लायबिलिटी होगी। अगले साल मुझे लगता है कितने की लायबिलिटी होगी, मेरे पास गुल्लक में कितना है और मुझे रखना कितना चाहिए, तो 15,000 मैं क्या करूंगा, मैं 15,000 अपना लायबिलिटी मतलब अपना रिजर्व क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। आ रही बात समझ में। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे किस पे, लायबिलिटी कितने की अराइज होगी, और उसके हिसाब से हम अपने रिजर्व को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब ये ज्यादा अगर रिजर्व बना दिए तो ये रिजर्व वापस किसको दे देंगे, प्रॉफिट के तौर पे वापस अपने पास रख लेंगे। ठीक, तो ये हिसाब किताब तुम्हारा क्या होता है, चलता रहता है। ज्यादा बना लिए
तो रिजर्व में से पैसा निकाल के प्रॉफिट में डाल देंगे, और अगर कम बनाए हैं तो प्रॉफिट में से हिस्सा कहां डाल देंगे, रिजर्व में डाल देंगे। ठीक, और उतना ही अमाउंट का हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? अच्छा, और अगर कोई लायबिलिटी हो गई, अब सोचो अचानक से क्या हुआ कि मुझे लगा कि 45,000 रुपया होगा और अचानक से एक लायबिलिटी हो गई कितने की, 30,000 की। कितने की लायबिलिटी हो गई? किसी वर्कमैन का हाथ टूट गया, पैर टूट गया और मुझे कितना देना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ये 45,000 वाला शेयर क्या कर देंगे, बेच देंगे, और तुरंत किसका पेमेंट कर देंगे, इसका। आ रही बात समझ में? तो हम 45,000 पूरा नहीं बेचेंगे, हम कितना बेचेंगे, 30,000 बेचेंगे और 30,000 क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। आ रही बात समझ? जितने की लायबिलिटी होगी उतने का पेमेंट कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, 3 चीजें इसमें है। एक है तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, मुझे जितना लगता है मतलब कि मुझे लगता है कितने की लायबिलिटी हो सकती है, उतने का हम क्या बना लेंगे, रिजर्व, एक चीज। दूसरा जो एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो, और तीसरा क्या होगा, जितना मेरे पास रिजर्व होगा उतने का हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये 3 कहानी होती है। अब उस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। अब हम उस क्वेश्चन पे जब आएंगे तो उस क्वेश्चन में देखो एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है 30,000, यानी कि मेरे पास इस अरे क्वेश्चन देखा करो देवी, कितने का है, 30,000 का है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, 30,000 है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये 30,000 मैं रिजर्व में क्यों रखा हूं, इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कितने की लायबिलिटी हो सकती है, मुझे लगता है, तो मैंने कितने का रिजर्व रख लिया। आ रही बात समझ में? अरे एकदम सिंपल सी बात करो, तुम लोग घर से निकलते हो, ठीक, तो तुमको लगता है मेरा 100 रुपया हो सकता है खर्चा हो, तो पर्स में कितना रखोगे, 100 रुपया, काम खत्म। अब हो सकता है 80 रुपया खर्चा हो सकता है 85 रुपया खर्चा हो, तो तक हो ही ना। आ रही बात समझ में? लेकिन अपने पास रिजर्व में कितना हमेशा रखते हो, 100 रुपए। उसी तरीके से ये भी 30,000 रखा है, इसको हो सकता है कि भैया घटना हो सकती है, ये थोड़ा देखा था ना कि फ्यूचर में घटना होगी कि नहीं होगी। इसको लगता है कि भैया कितनी घटना घट सकती है, 30,000 की, तो उसने कितना रखा है अपने पास रिजर्व, 30,000। कुछ कहानी समझ में आई? और इसी 30,000 रुपए का सोचा कि जब रखे ही है तो क्यों ना इसको क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें, बेचे नहीं, इन्वेस्ट कर दें। अब देखो एक एसेट साइड में तुमको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट, और ये दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट कितने का, 30,000 का, एसेट साइड में दिख रहा होगा। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है, 30,000। और हमने बताया भी था अभी कि भैया क्यों रखे इसको फालतू में, गुल्लक में रहेगा तो कोई इनकम नहीं होगी, ठीक, तो क्यों ना इसको हम कहीं क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें, ताकि मुझे कुछ क्या मिले, पैसा भी मिले। इतनी कहानी समझ में आई? 30,000 का मुझे लगा लायबिलिटी होगा और उतने ही का मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये तुम्हारा रिजर्व है तो ये लायबिलिटी साइड में दिखेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और ये तुम्हारा एसेट है इन्वेस्टमेंट, तो किधर दिखेगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। पहले तो बैलेंस शीट बस पढ़ाएं और कुछ नहीं बताएं, बैलेंस शीट काम खत्म, ये दोनों चीज। अब नीचे कह रहा है कि जिस चीज का आपको डर था साहब वो दिन आ गया, घटना घट गई, और लायबिलिटी कितने की है, 22,000 की है। कुछ कहानी समझ में आ रही है? मैंने सोचा था 30,000 का होगा, लेकिन लायबिलिटी कितने की हो गई, 22,000 की। यानी कि एक आदमी जो था उसका पैर टूट गया, ठीक, अब जब टूट गया तो कितना रुपया मांग रहा है हमसे, हम कह इसी दिन के लिए तो मैंने क्या बनाया था, गुल्लक, इसी दिन के लिए मैंने क्या बनाया था, गुल्लक। अब हम ये गुल्लक फोड़ेंगे और कितना दे देंगे, अब ये पूरा गुल्लक नहीं फोड़ेंगे, वैसे तो फूटेगा पूरा ही, लेकिन हम मान के चलते कि उसने आधा फोड़ा, 30,000 में से कितना निकाल दिया, 22,000, क्योंकि जरूरत कितने की थी, 22,000 की थी। जल्दी बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का बेचेगा, ना 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 ना, इन्वेस्टमेंट में कितना बेचेगा, 22,000 ही बेचेगा, जितनी जरूरत है। वाह, पैसा कितना चाहिए हमको, तो कितने का इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, क्योंकि 30,000 का बेचेंगे तो बेवकूफी होगी। भाई जरूरत है 22,000 की, तो 22,000 बेचो, तो ये 22,000 का इन्वेस्टमेंट बेचेगा। सर 90% सोल्ड बोल रहा है, अभी उस पे आ रहा है ना, अब सुनो आगे बताएं, ठीक। अब क्या है, 22,000 का बेचेगा, लेकिन ये महागतम है, ये क्या कर रहा है, हम भाई डरपोक आदमी है, ठीक, पता नहीं कितने का बिकेगा नहीं बिकेगा, तो ये क्या कह रहा है कि 30,000 का हम कितना परसेंट बेचेंगे,
यानी कि 27,000। 27,000 का बेचेंगे, 22,000 रुपया जो भी आएगा 22,000 में उसका पेमेंट कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? ठीक, तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है द एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ओनली 22,000 एंड देयरफॉर द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। इस दोनों में डिफरेंस है, 90% बेचा नहीं है, वो 90% नहीं बेचा है। ध्यान से अब मेरी बात सुनो, तुमने 90% बोले तो हम भी लिख दिए। वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट पे बेच रहे 90% के। ठीक है, फिर सुनो, कह रहा है द एस्टिमेटेड लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ओनली 22,000, खाली 22,000 की लाइबिलिटी हुई है। एंड देयरफॉर द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना बैलेंस बच जा रहा है, वह सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। यानी कि जो बैलेंस बच रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसको हम कितने के प्रॉफिट में बेचना है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 30,000 में से 22,000 तो पूरा का पूरा दे रहा है। किसको दे दिया? ये लेके गया घर। बाकी जो बैलेंस बच रहा है 8,000, उसको वो कितने के प्रॉफिट में बेच रहा है? 90%। यानी कि 80, 8,000 का 90% कितना होगा सर? 8,000 का 90% होगा 7200। इसका मतलब कि कितने का बेच रहा है? 15,200। यही कहानी क्या मतलब हुआ उसके? जहां तक हम पढ़ रहे हैं भाई, एस्टिमेटेड लायबिलिटी कितनी है? 22,000। तो इन्वेस्टमेंट वो क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। और बाकी जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितने के प्रॉफिट बेच रहा है? 90% के। यानी कि 8,000 का 90% निकालो, 7200। 7200 कितना आएगा? 15,200। इतने का वो क्या कर दे रहा है? सेल कर दे रहा है। काम खत्म, और तो कुछ है नहीं। ठीक, अब आओ ये पूरा क्वेश्चन समझते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। सबसे पहले पास तुम्हारे पास रिजर्व था 30,000 का, वो खत्म हो गया। तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट था, वो खत्म हो गया। और उसके बदले में तुम्हारे पास क्या मिल गया? पैसा आ गया 15,200 का। काम खत्म। ठीक, बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। काम करो, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था जी, पूछ सकता है एग्जाम में। हाँ, पूछना तो चाहिए। गुड। हाँ, ये तो मेरे मन की बात पूछती। पूछेंगे ऐसा ही, लेकिन घुमा फिरा के, घबराओ मत। पता है, हमको पता है सर, आप इतने सीधे नहीं। भाई तो अब पता चलेगा जब पेपर आएगा इस बार। चलो आप, तो हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, हम सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं। पैसा हमारे पास कहां कहां से आ रहा है? पैसा हमारे पास एक आ रहा है कि न्यू के 50 रुपए का ईच, यानी कि 100 के बदले में 50 मिल रहा है। तो 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 6,000 गुणे 50 यानी कि 3 लाख। ये पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर है नहीं। उसके बाद से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल हो जाएगा। बोला भी है शायद क्वेश्चन में, क्या कितने का बोला है एसपीआर? 10,000 का है, तो 10,000 ये इस्तेमाल हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो खत्म करना है हमको, तो वो करा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की हम बात करेंगे। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का इस्तेमाल किया जाएगा 30,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, कितने का? 30,000 का किया जाएगा। ठीक, बताएंगे क्यों? क्योंकि इसी 30,000 से फिर 22,000 क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से और क्या है? और है हमारे पास साहब, जो हमारे पास बचेगा वही किया जाता है ना। 30 जो सेविंग है, तो भाई ये पूरा 30,000 कर रहे हैं, इसी में से नई लायबिलिटी मेरे पास बन रही है 22,000 की। ये तो पूरा रिजर्व यूज कर रहे हैं ना, तो रिजर्व पूरा ले लिए। और क्या है हमारे पास? बस। अच्छा हाँ, एक हमारे पास जो शेयर होल्डर, ये क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल्स थे, तो वो भी तो 25% माफ कर रहे हैं। कितने के थे मेरे पास ट्रेड पेबल्स? 3,60,000 के। तो 3,60,000 के थे, उनका कितना परसेंट? ये तो WCF है ना, WCR, और ये क्रेडिटर्स। 3,60,000 का कितना परसेंट? 25% ना।
कितना आ जाएगा 90,000। इतना पैसा इस्तेमाल होगा, मेरा जोड़ो तो कितना आ रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट भी बेचा गया है, वो भी पैसा आएगा। ठीक, लेकिन वो कहीं बोला नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया, तो छोड़ दो बस, और तो कुछ है नहीं। 7200 को प्रॉफिट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 7200 का, और तो कुछ है नहीं। कहाँ कहाँ से राइट ऑफ होगा, एक होगा तुम्हारा पीएल, पीएल कितने का है, 1,17,600, क्या 4 लाख, इसका टोटल अच्छा इसका वो कितना है, 4,27,200। और ये 1,70,000 ये होगा, और गुडविल भी है ना, गुडविल कितने का है, 1 लाख का है सर। गुडविल है 1 लाख का, और क्या है, अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस है, हाँ 20,000 अनएमोर्टाइज्ड 20,000 का, और कुछ भी कुछ है, सर वैल्यू ऑफ मशीनरी। फिर बोला है कि हाँ सही कह रहे हो, इन राइटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी 92,400 को, इन्वेंट्री 20%, तो वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन कितने से कम हुआ है, 92,000, और इन्वेंट्री कितने से कम हुआ है, 2 लाख का 20% कितना होगा, निकाला जा रहा है 2 लाख का 20%, सर 40,000। 40,000, इसको भी जरा ऐड करो तो, फट से ऐड करो एकदम। सर एक प्रोविडेंट फंड भी करेंगे ना। कैसा प्रोविडेंट फंड, सर 3,70,000। सर थर्ड पॉइंट दिया है जो नीचे है, द इन प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000। हाँ सर अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी कर दो 15,000, इसको भी जरा ऐड करो तो 3,85,000। 3,85,000 आ रहा है। वो 1 लाख है सर गुडविल। हाँ 3 10 3 40 सर वो 37 आ रहा है, 4,37,200। 4,37,000 आ रहा है, सही कह रही है, इसको ऐड करें 385 आ रहा है, और बाकी बैलेंस जो बचेगा उससे फ्री होल्ड होगा, तो कितना बैलेंस आ रहा है यार देखो तो, 4,37,200, लेकिन जानते हो इसका इस्तेमाल नहीं होगा प्रॉफिट का जी, ये हमारे पीएल में जाएगा, इसका नहीं होगा, वही तो हमको डाउट है, ये नहीं जाएगा। ये कितना आता है ऐड करने पे, 3 10 3 40 4 30 ना, 4 30 ये होगा, और ये 385 था ना, माइनस करो तो 4 30 और 385, 15 और 30 45,000, हाँ 15 और 30 45,000, इसका मतलब कि 45,000 तुम्हारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होगा, इसका डिफरेंस। हाँ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, काम खत्म, इतना ही होगा। इसकी इन्वेंट्री पास किया जाए फटाफट, ठीक है, क्योंकि बोला है ना बाकी जो बच जाएगा उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्या करने के लिए, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बस, और तो कुछ है नहीं। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पास करेंगे, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अमाउंट जरा बताओ क्या क्या है, कितने शेयर थे, 6,000, 6,000 सर। तो 6,000 इंटू 100, 6 लाख। 6,000 इंटू 50 और 6,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख, यही होगा। प्रेफरेंस है नहीं, और इसके बाद जितना भी रिजर्व है वो खत्म हुआ है, तो रिजर्व में सबसे पहले खत्म हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
कितने का खत्म हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? 10,000 का। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम था कितने का? 10,000 का, और वर्कमैन कितने का था? 30,000 का। मतलब यूज किया गया है टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक, और एक क्रेडिटर्स हमारा कम हुआ है, तो क्रेडिटर्स कम हुआ है तो वो भी लिख देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितने का कम हुआ है? 90,000। तो यहाँ लिख देंगे 90,000। ठीक है, या एक काम करो, इसको एक साथ ही कर दो, जब कर ही रहे हैं तो एक साथ ही कर लेते हैं। कितने का था टोटल? 3,60,000 का ना? 3,60,000 में 90,000 तो ये ले गया। बाकी जो बचा होगा उसका इक्विटी शेयर इशू किया गया है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बच जा रहा है? 2,70,000। ठीक है, और इनको कितने का शेयर दे रहा है? 50 रुपए का ना। फॉर दिस दे विल टेक न्यू इक्विटी शेयर, तो 50 ईच। तो जरा इसको 50 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 5400 आएगा। 5400 इंटू 50 कितना आया? 5,400। ठीक है, यहां तक में पहले बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बताएं। यहां तक में कोई इश्यू है? यही सब तो हम लोग करते भी आए हैं पहले भी। भाई इक्विटी को इक्विटी दी है, सिक्योरिटी प्रीमियम वर्कमैन कंपनसेशन यूज भी कर चुके हैं, और क्रेडिटर्स को हम लोग इस तरह का पेमेंट भी कर चुके हैं। ठीक, अब सारा एसेट को राइट ऑफ करना है, तो ये लाइन से डेबिट हो जाएगा। जरा फटाक से बताओ क्या क्या है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है? टू पीएल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, टू मशीनरी, टू इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा ऊपर था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और फिर टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। बस इतना ही था ना? ठीक, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पीएल में 1,17,600 और 1,00,000 और 20,000 और 92,400 और 40,000 और 15,000 45,000। बस इसको जरा ऐड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,30,000 ना? हाँ, 4,30,000। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री पास कर देते हैं। कितने का था इन्वेस्टमेंट? तो यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की हुई थी? 22,000 की ना? ठीक है, 22,000 की लायबिलिटी हुई थी। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का गया था? मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लिखोगे हम यहाँ पे, टू वर्कमैन, ध्यान से ये एंट्री देखना, टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरा जा रहा है पूरा 30,000 का। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से हमने पेमेंट किया है लायबिलिटी का, क्या है ना? तो यहां पे लिख देंगे टू, अब एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे लायबिलिटी हमको 22,000 की पे करनी है ना? और 22,000 का जब बेचेंगे लायबिलिटी, जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक, तो हमारे पास से पैसा जाएगा 22,000 का, जाएगा ना? और उसके बाद से जब हम उसको बेचेंगे तो हमको 15,200 शायद मिला भी था कैश में, मतलब बैंक में। तो 15,200 हमको बैंक में मिलेगा, ठीक, और 8,000 का क्या था? इन्वेस्टमेंट था ना जी? तो बेसिकली तुमको प्रॉफिट जो है वो तुमको एक 15,200 की हो रही है। तो जब प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो नीचे लिखेंगे, लॉस होगा तो ऊपर लिखेंगे। प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है? 7200 का, बोलो। और हमको पैसा कितना मिल रहा है? हमको पैसा मिलेगा कितना?
15,200। पहले ये बताओ ये एंट्री समझ में आएगी नहीं, ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लायबिलिटी हमारी कितने से कम हो रही है? 22,000 से, ठीक है। अच्छा, एक पहले हमको लायबिलिटी क्रिएट भी करनी होगी, क्योंकि जब तक लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक होगा कहां से, ठीक है। तो एक हमारी और एंट्री होगी पास, क्योंकि लायबिलिटी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। तो एक कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से लायबिलिटी क्रिएट होगी। यहां पे जो बस तुम्हारा 45,000 नहीं आएगा, रुक जाओ। एक पहले हमको लायबिलिटी तो क्रिएट करनी होगी, इसके पहले एक और एंट्री पास होगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी थी ही कहां अभी, आ रही बात समझ में? पहले ये लायबिलिटी थी ही नहीं मेरे पास। जब नया लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, कितने की? 22,000 की। बोलो, अब ये वर्कमैन लायबिलिटी ना खत्म होगी, पहले लायबिलिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं, पहले अगर हम यही कर देंगे तो हमारे पास लायबिलिटी थी ही नहीं कोई। और लायबिलिटी कहां से क्रिएट होगी? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से। इसका मतलब कि यहां पे एक और अमाउंट होगा, कितने का? 22,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कितने की? 22,000 की। यानी कि ये ऑटोमेटिक घट के हो जाएगा 23,000। ये चीज समझ में आई कि नहीं? देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, इसको करेक्ट कर लेना। जब तक लायबिलिटी नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे उसको पे करेंगे, क्योंकि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन नाम की कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो पहले एक नई लायबिलिटी है तो क्या पास किया? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। और अब ये वर्कमैन का लायबिलिटी क्या हो रही है? पेमेंट हो रहा है। तो ये लिखे तो उसका 22,000 का, इसमें लिखे तो 22,000, और ये किसमें? अरे तो बतिया, तो ये और ये एक साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो गया। नहीं समझी? अलग लिखो चाहे एक इसी को इसी में इसमें मर्ज भी कर सकती हो, तो वो भी हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ होगा। ये तुम्हारा कितने का हो जाएगा? सही करिए, ये हो जाएगा 23,000 का, और इसको भी तुम थोड़ा कम कर दो 22,000 से, तो 4,08,000। या तो ये करो, सुनो, या तो ये करो या इसको इसे में क्या कर दो? मर्ज कर दो, दोनों कर सकते हो। इजाद होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन था जिसमें 2400 से हम लोग का आंसर डिफरेंस करा था 1200 से, तो वो 1200 वाला एक तरह से वही है। या तो अलग वो इसने एंट्री पास किया तो तुम्हारा ये 1200 से कम हो जाता, उसी तरीके से यहाँ पे 22,000 का मैंने एंट्री पास कर दिया और 22,000 से मेरा कम कर दिया। सर अगर इसमें एडजस्ट करें तो अलग से एंट्री नहीं अलग से एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारा सुझाव ये कि हमेशा अलग से एंट्री पास कर देना। मेरा सुझाव ये है, क्योंकि बेसिकली वो इसी के लिए क्वेश्चन ही बनाया था, इसी पॉइंट के लिए क्या किया है? क्वेश्चन बनाया। तो उसको थोड़ा क्या दो भाई, उसको थोड़ा फुटेज चाहिए ना। माइनस करके दिखाना पड़ेगा ना। माइनस करके, वही तो बोल रहे हैं कि देखो बेसिकली क्या है कि वो इसीलिए क्वेश्चन बनाया था, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसी हिसाब से उसको दिखाना पड़ेगा एंट्री। पहले ये एंट्री पास कर दो, फिर जब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ बैलेंस कितना बचेगा? 4,08,000 का। तो माइनस करके आया। हाँ, क्योंकि 4,30,000 टोटल था, ठीक। 22,000 का जब मैंने इसको पहले एंट्री पास किए तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 4,08,000। अब यही बचेगा उसके लिए, ठीक। तो ये एंट्री पास कर देना, फिर ये कर देना, फिर ये कर दो, काम खत्म, ठीक है। ये जरूरी थी एंट्री, ये करनी हमको अलग से जरूरी थी, ठीक है। अब एक काम करते, अब जरा इसकी 5 लोग इन ऐप पे ठीक ही आ रहा है तुम्हारा भी। सुनो, हमको लग रहा है ना ये भी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में ही जाएगा। ये 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। ये भी क्या? 7200, और इसके पास 7200 ज़्यादा पैसा हो जाएगा, यानी कि 5,12,200। इसलिए, और 4,12,200 होगा तो ये भी 7200 से बढ़ेगा, यानी कि 30,200। 200। अब एक बार हमको इस पे बैलेंस शीट बना दो, ये 7200 से गड़बड़ करेगा, हमको पता है। माइनस करेंगे ना। चलो देखो बैलेंस शीट, 30,200 सबसे पहले इधर का साइड तो मैच हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दोगे सीधे। ये था कितना? 3 लाख प्लस 2,70,000 ये वाला, इसको सही से लिखते हैं, छोड़ो।
5,70,000 और एस्टिमेटेड लाइबिलिटी 22। ये साइड तो मैच कि सबका आ गया होगा। सर वो में वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5 लाख बता रहे जी। अब जरा एक काम करो, सुनो सुनो, एसेट में क्या क्या है? एसेट में सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है? 1,18,800 में से माइनस करो 30,800 30,200 कितना? 88,600। अच्छा, फिर ये मशीनरी कितने का था? 1,92,400 92,400 माइनस कर दो। बता रहे अभी क्यों हुआ है, रुको 1 मिनट, बता रहे सब बता रहे। फिर मशीन के बाद क्या है? इन्वेंट्री सीधे इन्वेंट्री था कितने का? 2 लाख का था, 20% बोला है माइनस करने को, यानी कि 40,000, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है? 2,15,000 का। अच्छा हाँ सही कह रही हो, 2,15,000 है, उसमें से माइनस 15,000, 2 लाख ये हो गया। और क्या है? कैश एंड कैश था पहले कितना? 6,200। उसमें फिर कितना मिला है हमको? 15,200। तो 15 6 21,400। और कुछ है? बस। और इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरा 22,000 का दिखेगा। इन्वेस्टमेंट कितने का? 22,000। अब जरा इसको लिखो तो, इसको जरा ऐड करो तो, एक बार ऐड करो, कम कर 0 0 0 8 8 1 9 9 2 11 का 1 1 गया हासिल, 9 6 15 1 16 2 18 का 8 1 गया हासिल, 2 3 2 5 5,81,000। कितने का 5,92,000। ये वाला ऐड करने पे हाँ सर आ गया। आ गया, चलो छोड़ो तो। अरे इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ना अभी भी, जितने की लायबिलिटी उतने का इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ही ना खाली बेचे यहाँ। अरे 30,000 का था। क्या चीज, क्या बोलो? एक मिनट क्या बोलो, सुन लो। यहाँ पे हम बेचे सिर्फ कितने का है बैलेंस? तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, कितना बेची हो? तो 8,000, तो 30,000 में से कितना जाएगा? 8,000 तो जाएगा, बाकी तो 22,000 अभी भी होगा। बस इसमें एक करेक्शन कर देना, ये जो प्रॉफिट था ना, सुन लो, और यहाँ नोट भी डलवा देंगे, जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस पे सेल करेगा तो समझ जाना कि वो किसके थ्रू राइट ऑफ होगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जब ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा तो यही 7200 फिर यहाँ भी इफेक्ट करेगा। ये प्रॉफिट हुआ ना 7200 का, तो यहाँ पे 7200 से वो बढ़ जाएगा। तो पहले 4 लाख शायद 5,000 था ना, या 8,000 था, कुछ भी था, उसमें वो 7200 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर हाँ वो वाला अमाउंट नहीं समझ में आया। कौन सा? 30,200। 30,200। तो देखो जब ये 4,12,200 हुआ तो बाकी जब डिफरेंस निकालोगी तो ये भी तो बढ़ेगा। सर कैसे वो हो गया सर? वो कैसे? तो अभी बीच में सो ही गई थी क्या? बीच में से? सर ये कर रहे अच्छा थे तब सर। ठीक है। ये हुआ था इस तरीके से कि पहले ये 4,30,000 था, बहुत पहले, ठीक। और ये 4,12,000 नहीं, ये 4,15,200 होगा। अब सुनो कैसे हुआ। 4,30,000 था पहले, 22,000 रुपये यहाँ यूज हुआ, कितना आ गया? 4,30,000 माइनस 22,000, 4,08,000। हाँ 4 लाख 8,000 आया था ना, इसके पहले यहाँ लिखा था ना। फिर हमने कहा कि ये एंट्री पास हुई कितने की? 7200 की, तो ये 7200 भी तो इसमें जुड़ेगा बैलेंस में, ठीक। तो अब ये बैलेंस बढ़ के कितना जाएगा? 4,15,200 का। और जब 4,15,200 होगा तो ये भी अमाउंट तो बढ़ेगा, क्योंकि ये भी तो बैलेंस ही आया था। यस सर। बोलो, तो ये पहले 23,200 था,
सॉरी 23,000 था, अब 23,000 में जब 7200 जो बढ़ा तो ये कितना हो गया 30,200 हो गया। तो एक काम करना ना, तुम लोग एंट्री पास करने के बाद एक कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना लेना मेरे हिसाब से, ठीक। तो जब कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाओगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस कितने का दिखेगा 30,200 का। एक नोट बहुत जरूरी डाल दो कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी दिया होगा सेल पे तो वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जाएगा, बस इसको नोट कर लो। प्रॉफिट होगा तो इसको हमने बैलेंस बढ़ा देंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, लॉस होगा तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कर देंगे यानी कि कम हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो, बढ़िया था। ये हम फिर बता रहे, अगर वर्कमैन कंपल्शन को में फिर किसी को डाउट है तो पूछ लो, एक बार पूछोगे हम 2 बार बताएंगे, हम फिर बता रहे, लेकिन अगर पूछना है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत हो। वर्कमैन के साथ क्या हुआ है, 30,000 का वर्कमैन रिजर्व था और 30,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी था, ठीक। अब हमको रिजर्व भी खत्म करना है और हमको लाइबिलिटी भी हमारे कितने की हो गई है 22,000 की। तो जब 30,000 का रिजर्व बनाए थे उसमें से कितने की लाइबिलिटी हो गई, तो सोचो एकदम सिंपल सी बात सोचो, 30,000 में से 22,000 की लाइबिलिटी हो गई, इसका मतलब कि अब हमको रिजर्व कितने का मेंटेन करना होगा 30,000 का, यही ना। तो जब 30,000 का मेंटेन, सॉरी 30,000 कह रहे हैं 22,000 ऐसे समझो, 30,000 का था, 22,000 की लाइबिलिटी हुई, तो रिजर्व हम किस लिए बनाए थे, लाइबिलिटी के लिए। अब तो लाइबिलिटी हो गई तो हमको रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं है, तो पहले पूरा का पूरा रिजर्व हम किसके लिए यूज कर लिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे रिजर्व पूरा का पूरा कहाँ डाल दिए, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अब हमको रिजर्व की जरूरत, और उसी 22,000 की लाइबिलिटी के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी 22,000 की है तो उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी। तो जितने की लाइबिलिटी है उतने का क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे पास था कितने का 30,000 का, कितने की लाइबिलिटी है 22,000 की, तो इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट पहले कितने रखना पड़ेगा, 22,000 का इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा और 22,000 की क्या रहेगी लाइबिलिटी भी, जितने की लाइबिलिटी उतना इन्वेस्टमेंट। अब मामला फंसा कि बाकी 8,000 क्या हो गया, क्योंकि पहले 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है 22,000 का, बाकी 8,000 हम क्या कर दिए, तो 8,000 मैंने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। तो जब सेल आउट किए हैं तो कैश मेरा कितना हो गया 15,200, क्योंकि पहले 6,000 था, 15,200 पैसा मेरा तो कहां लिख दिए यहां पे, ठीक। और अब मेरे पास रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि रिजर्व अब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी तो हो ही गई ना। तो वो लाइबिलिटी हमने कहां दिखा दिया, बैलेंस शीट में, और उतने का मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस सिंपल। जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को के लिए इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि जो सेविंग हुई है, ठीक। तो जितने की भी सेविंग है उसको हम कहां इस्तेमाल कर देंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो जो तुम पहले कर रहे थे ना कि सर 7200 भी जाएगा, वो 7200 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, ठीक। यानी कि बाद में जो भी होगा प्रॉफिट या सेल पे उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, सिंपल, ठीक है। तो नए वाले बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है और नए वाले बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटी भी दिख रही है, काम खत्म। और बाकी जो 8,000 उसको हम क्या कर दिए, बेच दिए, सिंपल। ये अच्छा क्वेश्चन था जी।